कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और मेरी आज की वीडियो हर बार की तरह बहुत स्पेशल होने वाली है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी कि शरीफ लोगों को ज़्यादा उंगली करने से आपको क्या-क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो भाई कई बार क्या है, हम मजाक मस्ती में या फिर कई बार जानबूझकर भी हम शरीफ लोगों को कुछ हद से ज़्यादा ही परेशान कर देते हैं। तो ऐसे में सिचुएशंस क्या बन सकती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, क्या होता है कि जब शरीफ लोगों के हम ज़्यादा उंगली करते हैं ना, तो ऐसे एक कहावत भी है कि शरीफ लोग पहले सहते हैं, लेकिन जिस दिन शरीफ टेढ़ा हो गया ना, तो वो आपको सीधा होने का मौका नहीं देगा। ये एक कहावत भी है हमारे यहाँ। और कई बार हम शरीफ लोगों के साथ गलत करके मजाक मस्ती में या जानबूझकर भी तो हम बहुत खुश होते रहते हैं। कुछ दिन तो बड़े मज़े से कि इंजॉय करते हैं कई दिनों तक उसको छेड़-छाड़ के। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ कि जब तक आप खुश हो रहे हैं होते रहो। बस उसमें क्या होता है कि थोड़े बहुत दिन बाद आपको उसके इफ़ेक्ट पता चलने हो जाएँगे, क्योंकि कहते हैं कि जब ऊपर वाला हिसाब करता है ना, तो वो आपको रोने तक का मौका नहीं देता, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में इतना ज़ोर होता है ना कि उसकी आवाज़ नहीं होती, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। तो शरीफ लोगों को ज़्यादा परेशान ना करें। मेरे हिसाब से तो थोड़ा भी ना करें, ज़्यादा तो बहुत हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आप परेशान ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भगवान भी शरीफ लोगों की ही मदद करता है। वो उनके पेशेंस को पहले परखता है, और जब उनको लगता है कि हाँ, भई इसके साथ बहुत गलत हुआ है, फिर भगवान गलत करने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ता। क्या है ना, जो लोग शांत रहते हैं ना, अक्सर लोगों की सुनते रहते हैं। ऐसे लोग ना बहुत अंदरूनी बहुत स्ट्रांग होते हैं और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनके जो सुनने का जो उनका पेशेंस लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल इंसान के अकॉर्डिंग उनका ज़्यादा होता है। क्योंकि कुछ लोग क्या है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, वो अपना गुस्सा जल्दी-जल्दी निकालते रहते हैं। लेकिन जो पीसफुल इंसान है, जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है और जिसमें सब्र है, जो सुनता है लोगों को, जिसमें लोगों को सुनने की ताकत है ना, आप उस इंसान को रत्ती भर नहीं हिला सकते, रत्ती भर। तो सोचो वो अंदर से कितना स्ट्रांग होगा, और जब वो फटेगा तो वो कैसा फटेगा, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि उनके गुस्से का जो लेवल होता है उन्हें खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि उन्हें हैबिट ही नहीं होती गुस्सा करने की। और जब ऐसे लोग कभी-कभी हम कोई नया काम करते हैं, या तो वो हमसे बिगड़ता है या कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसा ही उनके साथ होता है, तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके गुस्से का लेवल क्या होने वाला है। आप उनके गुस्से का सामना नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है शरीफ लोगों को उँगलियाँ करना आप बंद कर दो, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनके गुस्से का सामना कर सकें। क्योंकि अक्सर ऐसे देखा गया है कि जब ऐसे लोग गुस्सा करते हैं ना, तो ये वो बहुत खतरनाक रूप ले लेते हैं। इसीलिए शरीफ लोगों के पेशेंस लेवल को चेक करने की गलती आप फ्यूचर में कभी नहीं करेंगे, और अपने प्रेजेंट में भी कभी नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल के लोगों को क्या है, सच सुनना बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता। जब तक वो दूसरे को टीस कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और जब उसने रिप्लाई कर दिया, कोई हॉस्पिटल भाग रहा है, कोई कहीं एडमिट हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ, क्योंकि सच्चाई अपने बारे में वो खुद सुनना ही नहीं चाहते। और भाई हम तो जहाँ तक मानते हैं कि मैंने सुना भी है कि ये लाइफ की बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, बाय गॉड उनका मरना भी इतना आसान नहीं होता। उनका जो मरना है वो बहुत तड़प तड़प के मरते हैं। तो आप कितना भी जोर लगा लो, आप लोगों की क्या है ना, कुछ लोगों की फितरत बन जाती है दूसरों का मजाक उड़ाना, उनको नीचा दिखाना। आप लोगों की आदत बदल सकते हो, फितरत नहीं बदल सकते। कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आप किसी भिखारी को आप सोने की ईंट दे दो या सोने का पत्थर दे दो या उसे सोने से लाद दो, वो 2-4 दिन तो उसमें खुश रहेगा। कुछ दिनों बाद अपने उसी फिगर में आ जाएगा, वही आपको सिग्नल्स पे खड़े होकर वो भीख मांगते हुए दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी फितरत है, आदत नहीं, उसकी फितरत है। तो वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो ऐसे जो लोग परेशान करते हैं शरीफ लोगों को, तो उनकी जिन जो फितरत वाले लोग होते हैं ना, जो बदलते ही नहीं है चाहे कुछ भी कर लो, फिर उनको बहुत नुकसान, बहुत टाइम बाद उनके, कुछ टाइम तो वो खुश होते रहते हैं, अच्छा होता है उनके साथ। किसी के साथ हम गलत करते हैं, कलयुग है, कुछ दिन तो उनके साथ अच्छा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनकी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए
ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। फिर कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं मेरे से कि भाई आप में भी इतना पेशेंस है, कैसे कर लेते हो आप ये सब। तो ये क्या है, योगा से, आपकी एजुकेशन से, आपके संस्कारों से ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप लोगों को सुनने की ताकत रखो, सामने वाले को सब टाइम पे छोड़ दो, भगवान के भरोसे छोड़ दो। जो गलत कर रहा है भाई, आज नहीं तो कल वो भी भुगतेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसके साथ भाई अच्छा अच्छा, कुछ टाइम में अच्छा होता है, फिर अपने आप उनके साथ भगवान बैठा है ऊपर, सब देखता रहता है कि किसके साथ क्या करना है। मेरा भी भाई एक ही उसूल है कि भाई जिससे एक बार मैंने मुंह मोड़ लिया, मोड़ लिया। माफ़ कर देती हूँ मैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, मैं लोगों को माफ़ कर देती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि एक चीज़ को पकड़ के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। और माफ़ करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो भी आज के टाइम में। तो मैं जल्दी से लोगों को माफ़ कर देती हूँ, मैं उनकी बातों को इतना दिल पे नहीं लगाती, ना मैं दिल पे लेती। हाँ, एक फंडा है कि भाई ठीक है, मैंने उसको थूक दिया, फिर चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो मेरे अपने हों, चाहे वो मेरा गुस्सा हो। थूक दिया भाई, थूक दिया, सीधी सी बात है। दोबारा घुसने का मौका नहीं देती फिर मैं लाइफ में अपनी। इसीलिए मेरा पेशेंसफुल होना इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बहुत पीसफुल होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो लोगों की अक्सर सुनते रहते हैं, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट और दिमाग से बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो दिमाग से सोचते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि अगर हमने इनको अभी रिप्लाई किया तो बहस बढ़ जाएगी, झगड़ा बढ़ जाएगा। वो रिप्लाई नहीं देते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि रिप्लाई देने में उनकी एनर्जी वेस्ट हो गई, और ना ही वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते। वो इंटरेस्ट इस चीज़ में लेते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए, अपनी सक्सेस के लिए उन्हें क्या करना है। वो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करता, इसने ये कह दिया, अरे वो कह दिया, चल उससे ये कह के आते हैं। नहीं, उनका इन चीज़ों में ध्यान कभी जाता ही नहीं है। हाँ ठीक है, सामने वाले ने कुछ कह दी, कोई बात ना, कह दी तो कह दी, आप भुगतेगा आगे जाके, वो ये मानते हैं। तो ऐसे लोगों का हमने जो सर्वे करके भी देखा है और पता चला है कि ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग जो है मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जाते जाते मैं आपको कुछ सुना के जाऊंगी। किसी ने खूब कहा है कि हद में रहोगे तो लिहाज देखोगे, हदों में रहोगे तो लिहाज देखोगे, जो हद पार कर ली तो फिर मिजाज देखोगे। सो डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। जो लिमिट बनाई गई हैं, सबके दायरे होते हैं, तो प्लीज़ उनमें रहें। दायरे से बाहर झांकोगे तो नुकसान भी भुगतोगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट प्लीज़। थैंक यू।